7 का बी वाला पार्ट कि सम्मन जब जारी हो जाता है और सम्मन पे जब नहीं आता है कोई थिंग्स कोई कोई डॉक्यूमेंट्स, तब वारंट जारी कब होता है, किस कंडीशनों में वारंट जारी होता है। 96 क्या कहता है, व्हेन सर्च वारंट मे बी इशू। ठीक है, मतलब मे बी इशू, किस किस कंडीशनों में सर्च वारंट इशू होगा। याद रखिएगा, हम पर्सन के लिए नहीं बात कर रहे हैं, थिंग्स के लिए बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो हम देख लिए थे कि 94-95 में देख लिए थे कि सम्मन जारी हो गया है और अभी तक थिंग्स को प्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो कंडीशन 1A पहली ही हो गई। पहली ए में कह रहा है कि यदि 94 और 95 का कॉम्प्लायंस नहीं किया गया, नॉट फॉलो किया गया, तो सम्मन जारी होगा। फेल टू सम्मन मतलब सम्मन, जो सम्मन जारी हुआ 94-95 उसको फेल कर दिया गया। 96 का बी देखिए, बी में क्या रहा, तुक्का लगा रहे हैं। तुक्का ये लगा रहे हैं कि नॉट फॉलो हु रिलेशन दैट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हु रिलेटेड रिटेन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, हु रिटेन दैट डॉक, मतलब यही क्लियर नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स किसके पास है। अगर ये भी शक है, सिर्फ तुक्का टाइप का, तो भी वारंट जारी हो सकता है। ठीक है, तब भी वारंट जारी हो सकता है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है, तीसरा सी में कह रहा है कि इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, याद रखिएगा इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं की गई। मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप यदि सम्मन नहीं प्रोड्यूस, मतलब थिंग्स को नहीं प्रोड्यूस किया गया, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वारंट जारी नहीं होता है। ठीक है, इंक्वायरी, ट्रायल एंड अदर प्रोसीडिंग, नॉट इन्वेस्टिगेशन, प्रोड्यूस इट और अदरवाइज नॉट प्रोड्यूस विथ दैट ट्रायल। ठीक है, मतलब उस ट्रायल के दौरान आप प्रोड्यूस कर दीजिए। तो आपको पता ही है कि इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान सम्मन कौन जारी करता है। ठीक, वहाँ पे हम देख रहे थे कि जो सॉरी ट्रायल वारंट कौन जारी करता है। वहाँ पे हम पिछले में 94 में देखे थे कि सम्मन कौन जारी किया था, एनी कोर्ट। वहाँ पे एनी कोर्ट भी जारी कर रहा था और एसएचओ भी जारी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे एसएचओ कब जारी कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का नाम हटा दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है इसको पावर नहीं है एसएचओ को, एसएचओ का नाम ही नहीं है, स्टेशन हाउस इंचार्ज का नाम ही नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ ट्रायल और इंक्वायरी के दौरान है। ठीक है, इन तीनों कंडीशनों में कि यदि इन तीनों कंडीशनों को फॉलो नहीं किया गया, तो इशू जनरल सर्च, इशू जनरल सर्च, ये है आपका 96 का सब सेक्शन 1। ठीक है, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, ये बी है और ये सी है। अब है इसका 96 का सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 क्या कहता है, पर्सन, अच्छा अब वारंट जारी हो रहा तो पर्सन चार्ज करके दिया भाई, किसी के नाम से वो जारी होता है ना। पर्सन चार्ज विथ एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट, पर्सन चार्ज विथ एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट। आपको पता है कि वारंट किसी के नाम से जारी होता है कि आप ही को एग्जीक्यूट कराना है। हमेशा वारंट के ऊपर उस एग्जीक्यूट करने वाले ऑफिसर का नाम होता है। देन सर्च और इंस्पेक्शन, कि आप उस पर लिखा रहेगा कि जो जारी होगा उसमें आपको सिर्फ सर्च करना है व अदरवाइज उस एरिया को इंस्पेक्शन करके चले आना है। कि ऐसा अगर इंस्पेक्शन करिए, मान लीजिए उसमें कुछ गलत हो तो आप उसको ले आइए हमारे पास, सर्च करिए या इंस्पेक्शन करिए, लेकिन पर्सन चार्ज उसका नाम रहता है उस वारंट में। सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 3 क्या कहता है, हु गिव द सर्च। ठीक है, अब भाई अब अभी तक हम सम्मन में क्या देख रहे थे, एनी कोर्ट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, एनी कोर्ट और एसएचओ भी था। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान सम्मन ये भी जारी कर सकता है। ठीक है, कि आप प्रोड्यूस करो थिंग्स को जो,
ठीक है ना, क्योंकि चूंकि पर्सन को प्रोड्यूस तो करना नहीं है, और वहाँ कोड भी जारी कर सकती है तीनों स्टेज के लिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हु गिव द सर्च, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये दो लोग ही ओनली गिव द पावर, ठीक है, इन्हीं दो को दिया गया है वारंट। चूंकि वारंट थोड़ा जो है थोड़ा वारंट जो होता है सेंसिटिव होता है, सम्मन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए यहाँ पे एनी कोर्ट जो सम्मन में एनी कोर्ट जारी करती थी उसका नाम नहीं लिखा गया। मतलब एनी कोर्ट मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, वो वहाँ पे भी सम्मन जारी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का नाम नहीं है। अब 97 देखेंगे।